हाय गाइस। मैं इतना अजीब से क्यों साउंड करती हूँ? ओके, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं आज बाहर आई हूँ और मैं बाहर आके वीडियो बना रही हूँ बिकॉज मुझे लगा कि पास्ट 2-3 वीडियोस में सेम बैकग्राउंड हो गया है, सो आई थॉट कि बाहर आके वीडियो बनानी चाहिए एंड थोड़ा एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाएगा, एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाएगा। सो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। सो पहली बात, अब मुझे इतनी आदत नहीं है और लोग ऐसे देख देख के जा रहे हैं, मुझे थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। तो अगर मैं किसी पॉइंट पे रुक जाऊँ तो समझ लेना कि कोई आ गया सा। एनीवेज, मैं आपको बता रही थी कि आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंडियंस इंडिया से बाहर आके हम मिस करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने मिस करी हैं और मैं मिस कर रही हूँ अभी तक इंडिया के बारे में। और ये मेरा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है आप कुछ और चीज़ें मिस करते होंगे और कोई ऑफेंड मत हो जाना कि ये कैसे बोल दिया, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। हो सकता है आपको छोटी लगे, सुन के हो सकता है छोटी लग सकती है आपको, बट जब आप यहाँ पे आ जाते हो, साल 2 साल रह जाते हो, तो आपको वो चीज़ें आप इंडिया के बारे में मिस करने लगते हो। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। जो फर्स्ट थिंग मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कि देर आर नो जेट स्प्रेज और हेल्थ फॉसेट्स इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ के वॉशरूम्स में पानी नहीं होता। And I've observed that not many people discuss this thing in their videos. I mean, this is an important topic and everyone wants to know, but still no one would ask. So I thought, why not address this topic? Because ये हमारे इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमें आदत नहीं होती है टॉयलेट पेपर्स यूज़ करने की, सो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस दिस। सो मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई थी तो आने से पहले मुझे ये पता था कि टॉयलेट पेपर यूज़ होते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बट मुझे ये नहीं पता था कि सिर्फ टॉयलेट पेपर यूज़ होते हैं। oh, no! तो मैं जैसे ही वॉशरूम में घुसी और मेरा जो रिएक्शन था वो एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे मारो। 2 दिन पहले मैं पानी यूज़ कर रही थी और अब मेरे पास पानी यूज़ करने का कोई जरिया ही नहीं है। फिर मुझे बहुत टाइम लगा इस चीज़ को अडेप्ट करने में, और बट अपन इंडियंस हैं, अपन कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं। सो इज टॉयलेट पेपर द ओनली वे? यस, बट इज टॉयलेट पेपर द ओनली वे इन योर अपार्टमेंट्स? नो। सो अगर मोस्टली यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ के होटल्स में मोस्टली और ऑलमोस्ट ऑल अपार्टमेंट्स में, हाउसेस में यहाँ पे टॉयलेट पेपर ही यूज़ होता है, आपको पानी नहीं मिलेगा। और आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि आप आएँ तो आप एटलीस्ट 2 मंथ्स टॉयलेट पेपर यूज़ करें ताकि उसकी आदत हो जाए। बिकॉज आप हर टाइम अपने अपार्टमेंट में नहीं रह सकते हैं एंड इट विल बी डिफ़िकल्ट व्हेन यू नीड टू ट्रैवल और समथिंग, क्योंकि बाहर जाते टाइम आपको नहीं मिलेगा पानी, और फिर अगर आपको टॉयलेट पेपर यूज़ करने की आदत नहीं होगी सो इट विल बी अ प्रॉब्लम। फॉर फर्स्ट 2 मंथ्स यूज़ इट, अंडरस्टैंड हाउ टू यूज़ इट, एंड आई थिंक यू विल गेट अडेप्टेड टू इट व्हेन यू आर इन योर अपार्टमेंट। अपने अपार्टमेंट में हो तो आपको पानी मिल सकता है एंड यू कैन यूज़ अ बिडे। सो अभी 2 टाइप की बिडे होती हैं। एक होती है हैंड बिडे। हैंड बिडे आपको कहीं से भी बनिंग्स वगैरह में या कहीं से भी आपको सुपर मार्केट से मिल जाएगी। सो बेसिकली वो एक बॉटल होती है और उसके ऊपर स्प्रे लगा होता है, तो इट एक्ट्स एज अ हैंड स्प्रे। तो एंड व्हेन यू स्क्वीज इट सो वाटर विल कम आउट एज अ स्प्रे एंड यू कैन यूज इट टू डू योर बिजनेस। और सेकंड है, यू कैन बाय अ जेट स्प्रे ऑनलाइन या फिर अमेजोन वगैरह से, कहीं से भी आपको जेट स्प्रे मिल जाएगा, और फॉर दैट मैटर बनिंग से भी आपको मिल जाएगा। आप वो लेकर आओ, आप अपने घर पे मतलब वॉशरूम में इंस्टॉल कर सकते हो और यू कैन यूज़ इट एज अ स्प्रे एंड इट इज़ वेरी ईजी टू इंस्टॉल इट। आप खुद से भी कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको कि कैसे आपको जेट स्प्रे इंस्टॉल करना है। सो इस तरह आप टॉयलेट पेपर की कॉस्ट भी बचा सकते हो, बट टॉयलेट पेपर यूज़ करना आना ज़रूरी है बिकॉज हर जगह आपको पानी नहीं मिलेगा। ये सिर्फ तभी के लिए जब अपने अपार्टमेंट में हो, तो इट्स बेटर कि आप अपना माइंड उसी तरह सेट करो और टॉयलेट पेपर यूज़ करना सीख लो। दूसरी चीज़ जो मैं इंडिया के बारे में मिस करती हूँ वो है इंडिया के मार्केट्स, स्पेशली सरोजनी मार्केट। है क्या दिन थे वो। Excuse me, brother. Brother, इधर। सो यहाँ पे मार्केट्स जो हैं वो सुपर मार्केट्स हैं या ब्रांड्स हैं, ऐसे ओपन मार्केट्स मैंने तो नहीं देखे आज तक, और ना ही मुझे पता है कि अगर ऐसा कुछ है यहाँ पे तो।
तो आप जाओगे और हर एक की फिक्स्ड प्राइस होती है, कोई बार्गेनिंग अलाउड नहीं है। जो टैग है वही वही प्राइस है। और इनफैक्ट वेजिटेबल्स में भी जब आप सब्जियां लेने भी जाते हो तो उनकी भी फिक्स्ड प्राइस होती है। अ, और एक और चीज़ जो मैं बहुत मिस करती हूँ वो है, मार्केट्स तो हैं ही हैं बट मार्केट्स में जो हमें असिस्टेंस मिलती थी। इंडिया में हम जाके बोलते थे कि भैया हमें ये चीज़ चाहिए तो भैया लेके आ जाते थे। यहाँ पे आपको हर चीज़ खुद ढूंढनी पड़ती है। और इंडिया में जैसे हम भैया से सब्ज़ी खरीदने के बाद धनिया मिर्ची एक्स्ट्रा डलवा लेते थे, वो यहाँ नहीं होता। धनिए की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, एक बंच धनिए का $1.5 यानी कि $150, सॉरी 150 150 रुपीज़ का एक ब्रंच बंच मिलता है धनिया का। और मिर्ची तो यहाँ पे बहुत ही महंगी है। मिर्ची के रेट्स आई थिंक $26-27 हैं, रफली अराउंड 1300 रुपीज़ पर केजी रेट्स हैं मिर्ची के। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट दैट फील। सो मैं वो चीज़ बहुत मिस करती हूँ। थर्ड थिंग इज़ फेस्टिवल्स। यहाँ पे जो फेस्टिवल्स हैं वो इंडियन फील नहीं है, ये आप सब वैसे भी जानते होंगे। जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मज़ा इंडिया में है वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता। हालांकि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ हैं अपनी, जो कि हर चीज़ों के लिए मतलब वो बहुत फॉरवर्ड हैं और प्लान करते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं। बट स्टिल जो फील्स, जैसे सपोज़ दिवाली हम लोग इंडिया में कितने दिन पहले मनाने लगते हैं, सेम वे नवरात्रे कितने धूमधाम से मनाए जाते हैं, तो वो फीलिंग यहाँ पे सिर्फ एक दिन की है। तो दिवाली भी एक दिन की, होली भी एक दिन की। हाँ, क्रिसमस यहाँ पे काफ़ी दिन पहले से मनाया जाता है, उसकी पूरी डेकोरेशंस होती हैं। बट जो हमारे इंडियन फेस्टिवल्स हैं उनका सिर्फ एक दिन ही फील होता है और वो घर वाली टाइप फीलिंग नहीं आ पाती है यहाँ पे। फोर्थ जो चीज़ है जो कि मैं मिस नहीं करती बट थोड़ा प्रॉब्लम होती है, वो है वॉकिंग। यहाँ पे आपको वॉक बहुत करना पड़ता है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने में आपको बहुत चलना पड़ेगा। सो इंडिया में हमारे कोई भी चीज़ होती थी, हमारे मार्केट्स हों या कुछ भी, कहीं पे भी जाना हो बहुत पास होता था, अदरवाइज़ हम हर चीज़ के लिए गाड़ी लेके निकल जाते थे। बट यहाँ पर मार्केट्स दूर हैं, स्पेशली अगर आप सबर्ब में रह रहे हो तो सबर्ब में या तो आपके पास गाड़ी होनी चाहिए या फिर आपको वॉक करने की आदत, तो दोनों में से एक ज़रूरी है। सो शुरू में आने के बाद बहुत थकावट हो जाती थी बिकॉज़ चलना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारी क्या, ऑलमोस्ट हर चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ती है। सो वॉकिंग की आदत होना बहुत ज़रूरी है और वो जो कंफर्ट है घर का, और वो मैं बहुत मिस करती हूँ। सो गाइज़, ये थी कुछ चीज़ें जो मैं पर्सनली इंडिया के बारे में बहुत मिस करती हूँ। अगर आप भी अपनी कंट्री से दूर हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप क्या मिस करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड ऑनेस्टली गाइज, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि जब आप लोगों से एक अच्छा रिस्पांस मिलता है, आप लोगों से इतना प्यार मिलता है, सो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने का मन करता है और सीरियसली दिल भर आता है। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह। सो अपना सपोर्ट ऐसे ही रखेगा एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, जिनको ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना है, और नहीं भी जानना है तो भी दिखाओ यार। सो आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड तब तक के लिए स्टे सेफ, लव यू, टेक केयर, बाय।